यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बधाई हो नई सुबह की। सुबह के साथ नई नई बातों की, नई जिंदगी की, क्योंकि हर एक सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद की किरण लेके आती है। उसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ नीलम आपका मेरे चैनल, मेरे ब्लॉग नीलम सिसोदिया ब्लॉग्स पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो दोस्तों, हो चुके हैं नहा धो के तैयार, पूजा वगैरह कर ली, नाश्ता सुबह बच्चों का बना दिया था। अब ये चावल रखे थे तो सोचा इनको फ्राई कर दूं। और आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा, उसके लिए हो गए हम रेडी। आज कोई घर पे है नहीं तो हमें अकेले ही करना पड़ेगा सब, बच्चे नहीं हैं। ये पहनी है हमने साड़ी, इस तरीके से कर लेते हैं फ्राई चावल, फिर चलते हैं पूजा में। दिखाऊंगी आपको सबको, तो बने रहेगा ब्लॉग में हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। ये लड्डू आ गया हमारा, काम करके लाया है। हींग खत्म हो गई थी, हींग मंगाई हमने, और ये हो गई है रेडी पूजा में जाने के लिए, ना बाबू। हेलो बोलो सबको, हेलो गाइस। अभी मुक्कू तो है नहीं हेलो गाइस बोलने के लिए, वो तो वैष्णो देवी में यात्रा पर हैं, अर्धकुमारी पर हैं, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पूजा शुरू हो गई है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्या हुआ, चौड़ाई में खड़े होकर गा रही हैं, तो कहा कि आगे करके साथ जहर का इंतजाम किया गया। प्यारा भर जो उनकी सहचरी थी, बहुत प्यारी लगती थी उनकी, मीरा जी की, उनको बुलाया और कहा कि जाके मीरा जी को वहां के जिससे पैसा रहा थे उनके सारे जाकर ये बताया राणा जी को, राणा जी आपको मीरा जी ने गजब कर दिया। क्या हुआ, चौड़ाई में खड़े होकर गा रही हैं, तो कहा कि आगे करके साथ जहर का इंतजाम किया गया। प्यारा भर जो उनकी सहचरी थी, बहुत प्यारी लगती थी उनकी, मीरा जी की, उनको बुलाया और कहा कि जाके मीरा जी को, पति को दो, ससुर को दो, सास को दो, नंद को दो, कोई मेहमान है किसी में, और कोई भी नहीं है तो भगवान का भोग लगा कर स्वयं पाओ। न कोई मंत्र आता हो, मंत्र की तो जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है क्या भगवान को प्राप्त नहीं हुए? सबरी तो कुछ नहीं जानते इस विषय। और जब जंगल में साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी, तो उन लोग ऐसा कौन है जो राह का बाहर है? तो उनके जो गुरु थे वो कहते रहे थे कि चिंता मत करें सभी। मम्मी बड़ी नहीं होंगी? अच्छा, हील पहन के तो इंट्रोडक्शन तो दे दो। दोस्तों, ये प्यारा सा आउटफिट जो आप देख रहे हैं, ये मुझे रिसीव हुआ है जेएमबी कलेक्शन से। इसको बोलते हैं कॉट सेट, और बहुत ही न्यू लुक में ये कॉट सेट है। इसमें धोती वाली है, पैंट दी गई है, और कॉट सेट के आप डिजाइन देख सकते हैं, स्लीव्स देख सकते हैं कितनी प्यारी दी गई है। तो ये है मेरा लुक। कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर बताना। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। सूट रेडी हो चुके हैं हम, नहा धोकर, और पलक भी तैयार हो गई हैं और जा रहे हैं आज हम बेबो से मिलने। वो आ रही हैं, शादी में जाएंगी अपने गांव, तो वो आ रही हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। और ये वाला व्लॉग 2-3 दिन का होगा दोस्तों, कट कट करके बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना व्लॉग आज का, क्योंकि मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ आपको जो कुछ अलग हो, हट के, वो जो आप देखना पसंद करें, आपको देखने में अच्छा लगे। तो चलते हैं, मिलवाएंगे आपको बेबो से। काफ़ी दिन हो गए मिले हुए आप लोगों को, मैं तो मिली थी लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। आप लोग सोचेंगे यार रोज़ मिलती हैं ये, तो इसलिए तो चल रहे हैं मिलने। और कुछ शॉपिंग भी होगी शायद, देखते हैं क्या होगा। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ शुरू किया है कोलैबोरेशन टाइप में, कुछ प्रमोशन टाइप में, जो है हमारी जेएमबी कलेक्शन की तरफ से ड्रेसेस का बहुत सुंदर कलेक्शन आया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा दीदी आप करो प्रमोशन हमारी ड्रेसेस का, तो मैं कर रही हूँ। तो आप लोग देखना ड्रेसेस पिछले ब्लॉग में कैसी लगी हैं, आपको बताना हो। जिसको किसी को भी ऑर्डर देना हो, ऑर्डर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि कुछ आगे बढ़ सके। हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैम आई है भोपाल से शॉपिंग करने यहाँ जेएमबी कलेक्शन पे। तो कैसा लगा कलेक्शन? अच्छा, हमारे कहने पे आई है वहाँ से। कैसा लगा मैम कलेक्शन आपको? बहुत अच्छा। शॉपिंग भी कर ली खूब सारी, भर भर के। दीदी कैसा लगा आपको कलेक्शन हमारे यहाँ का? अच्छा लगा? दीदी बाहर से आई है और इन्होंने काफी सारी शॉपिंग करी है, भोपाल से आई है दीदी।
ऑनलाइन देख के आप भी आइए और यहाँ पे लुत्फ उठाइए। देखो से दोस्तों, और उनके जाने के बाद हो गया टाइम हमारा आश्रम का, तो हम सीधे यहीं आ गए थे। 4 बज चुके हैं, मुरली का टाइम हो गया। चलते हैं क्लास में। इतनी जल्दी में थी ना कि व्लॉग भी हमने शूट नहीं कर पाया। छोटी सी क्लिप वीडियो की करी है, वही इसमें ऐड कर दूंगी। क्या कर सकते हैं, इतनी जल्दी जल्दी आती हैं और चली जाती हैं। मुरली शुरू होने वाली है। तो वो घुड़साल के बाहर ही आकर एक साधु खड़े हो गए भिक्षा पात्र लेकर। अब उन्होंने न जाना न ताना न जानकारी ली, और उन्हें गुस्सा आ गया राजा पृथु को उस समय। हालांकि बहुत अच्छे थे, वो व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उस समय उस क्षण उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उस घुड़साल में से घोड़े की लीद है ना उठाकर उनके कमंडल में रख दी। कर्म तो हो गया। साधु तो साधु है। साधु का व्यक्तित्व कैसा होता है? क्षमाशीलता से भरा हुआ। दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भी भला, जो दिया वो भला। उन्होंने आके उस लीद को, कमंडल को अपने झोपड़ी के बाहर में खाली कर दिया। समय बीत गया। फिर एक बार राजा पृथु उसी कुटिया पर पहुंचे, लेकिन राजन साधु को नहीं पहचान पाए। और साधु के बाहर, जो कुटिया के बाहर लीद का ढेर लगा हुआ था, इतना अंबार लगा हुआ था, तो राजा पृथु ने उनसे पूछा कि महाराज, आपके न तो कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है, घुड़साल तो सवाल ही नहीं है जब घोड़ा नहीं है तो, लेकिन ये लीद का इतना बड़ा ढेर कहां से आया? तो साधु ने उनका नाम बिना लिए कहा कि एक बार मैं भिक्षा लेने गया था, तो एक राजा मुझे बिना पहचाने बिना पूछे और उसने मेरे कमंडल में लीद डाल दिया। हालांकि साधु पहचान रहे थे, लेकिन साधुता इसे ही कहते हैं कि नाम सहित नहीं बोलता है। राजा पृथु समझ गए और क्षमा याचना करने लगे कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मैं ही था और मैंने ही ऐसा किया। अब मैं इससे मुक्त, ये मैंने इतना तो नहीं दिया था, इतना सारा कैसे हो गया? मैंने तो थोड़ा सा ही उठा के दिया था। बोले राजन, इतने वर्षों में आपका किया कर्म इस अवतार के रूप में। अब तो वो ऐसे बोले, पैर पकड़ा, चरण दबाया, महाराज मुझे तो मुक्त करो, मैं मुक्त कैसे होगा? तो कहा कि मुक्त तब होंगे, अब आप समाज में फिर जाइए और आप ऐसा कर्म करिए जो बुरा दिखाई दे लेकिन बुरा हो नहीं। कई बार हम अपनी आंखों से जो बुरा होता नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि बुरी होती है, तो हम उसे बुराई के रूप में देखते हैं। राजन विद्वान थे और उन्होंने जाके अपने आए राजधानी में, और यहाँ जहाँ जहाँ ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, प्रजाजन रहते थे, तो राजन शराब की बोतल पकड़े और शराबी की तरह एक्टिंग करे। पिए तो नहीं, लेकिन पीने का ढोंग करे, और सारी प्रजा ने उनको अपशब्दों की बौछार करनी शुरू कर दी। राजन ऐसा है तो राजन ऐसा है तो राजन ऐसा है। समय बीत गया और साधु के कहे अनुसार जब वो बातें राजा से बर्दाश्त से बाहर होने लगी, साधु ने यही कहा था जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब मेरे पास आ जाना। क्या मतलब? कि जब खूब सुन लो आप अपनी बुराइयां, है ना, ताने मारेगी प्रजा, क्या क्या बोलेगी, जब न सहा जाए तो मेरे पास आना। राजा फिर गए और फिर राजा पृथु ने साधु से कहा कि महाराज, जैसे ही महाराज कहा और कुटिया की तरफ नजर गई तो वहां पर वो लीद जो इतना अंबार था वो एक मुट्ठी रह गई थी। तो कहा कि ये तो आपने साफ कराया, क्या किया? बोले नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने सारा बताया कि आपने जिस प्रकार से मेरे साथ किया था तो आपका किया कर्म बढ़कर ढेर हो गया था, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया था, परंतु अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने दृष्टिकोण आपके प्रति भ्रष्ट बनाया था, अपशब्दों की बौछार की थी, आपकी बुराइयां की थी, तो आपका किया बुरा कर्म उनके यहाँ जमा हो गया। उन्होंने सबने आपका थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया है बुराई कर करके, तो अब वो भोगेंगे। तो बोले महाराज ये मुट्ठी भर ही क्यों रह गया, ये भी खत्म हो जाना चाहिए था। बोले नहीं राजा, ये तो आपका मूल है, वो जो ढेर था वो ब्याज थी मूल के बदले में। आप मूल देंगे तो ब्याज तो कितनी हो जाएगी, ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज तो उन्होंने अपने हक में ले ली बुराइयां करके, लेकिन ये मूल आपको ही खाना पड़ेगा। खाना माना कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव, हम एक दूसरे के प्रति कभी भी अनावश्यक अशोभनीय शब्द, अशोभनीय भाषा, अशोभनीय भावनाएं और भाव और विचार कभी न रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने को सावधानी दीजिए कि वो तो अपने कर्म का जो भोगेगा, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा मुझे भोगना पड़ेगा। तो आज की मुरली में क्या है कि ग्लानि और हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें ऐसा कोई पाप कर नहीं करना। या आज की मुरली से कनेक्ट होता है कि हमें ना तो किसी की ग्लानि करनी है, पहले पूरी बात समझें, देखें, सुने, पहचाने, परखें, उसके बाद भी अगर बोलना पड़े तो बड़ी रॉयल्टी से बोलें। ऐसा कोई शब्द ना निकाले जिसका हमें भारी पाप लगे। हम बबली जी से मिलके, उनसे मुलाकात हुई, हमें बहुत खुशी हुई। इतने दिनों बाद वो हमसे मिली और कुछ शॉपिंग हुई थोड़ी बहुत, और अब हो गया शाम का टाइम, चाय पी ली हमने, थोड़ा रिलैक्स कर दिया। और अब ये भून ली हमने शकरगंदी। किस किस को खानी आ जाना, क्या कहते हैं इसको, स्वीट पटेटो, शकरगंदी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे चूहा हो मोटा वाला, है ना। वो यहाँ बन गई हमारी सब्जी आलू टमाटर की, गर्मा गर्म।
जो भी आया मजा देख के? इधर हमारा तवा गरम हो रहा है तो हम बना लेते हैं खाना फटाफट से। और आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, तीसरी बार कह रही हूँ, अगर इस बार भी भूल गए ना सोच लेना कट्टी हो जाएगी आप लोगों से। फिर वो करेंगे ही नहीं कुछ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, जय सिया राम, जय सिया राम, ओम शांति। शांति।